स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। और इसका एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4C। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू द रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। तो इसका आंसर देखो यहीं दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है अपेरेंट डेप्थ के साथ कि रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ये आंसर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 88 और 89 पे। तो लेटेस्ट सी पेज नंबर 88 पे आप देख सकते हो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के लिए ये डायग्राम बना के रखा हुआ है। और डायग्राम के बाद आप देखो कि यहाँ पे फिगर 4.36 के लिए यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन बताया हुआ है कि किस तरीके से डेरिवेशन लाया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो यू कैन कॉपी द आंसर फ्रॉम हियर और आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो आंसर नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अ टैंक ऑफ वाटर इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम अबव। तो स्टेट हाउ डज द डेप्थ ऑफ द टैंक अपीयर टू चेंज, कि कैसे जो है कि डेप्थ टैंक का चेंज होता है। और नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो लेट अस सी दिस आंसर कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि टैंक लिया है, इसके अंदर क्या कर दिया है, कॉइन पुट कर दिया है। तो कॉइन का पोजीशन देखो ए से बी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें होता क्या है कि द कॉइन जो होगा वो अपीयर करेगा टू बी एट बी, दैट इज डेप्थ ऑफ कॉइन इज ऑब्जर्व्ड इज लेस देन एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल जो डेप्थ है उससे देखो कम लग रहा है ना। ये जो रेज ऑफ लाइट है और ये जो रेज ऑफ लाइट निकल रही है इसकी तरफ, तो वो कहाँ जा रही है, इसकी आंखों पे, और इसे जो इमेज बनता हुआ दिखाई देगा वो एट बी पे दिखाई देगा। एंड ऑल्सो द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम बेंड करती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द कॉइन अपीयर्स एट बी एट अ लोअर डेप्थ, हैंस इन द सेम वे द डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप। तो ऐसे में क्या लगेगा कि हमें पानी में क्या लगेगा कि टंकी में पानी कम लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि water in a pond appears to be only 3/4 of its actual depth. What property of light is responsible for this observation? Illustrate your answer with the help of ray diagram. And how is the refractive index of water calculated from its real and apparent depth? तो पहली चीज़ कि कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डायग्राम अगर बनाना है तो आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से जब लाइट रे जा रही है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ किया है हमने। तो रियल डेप्थ इसमें दिया है 1 मीटर और जबकि अपेरेंट डेप्थ है 3/4 मीटर। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 अपॉन में रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, तो दैट इज इक्वल टू 4/3। तो आंसर आएगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द अपीयरेंस ऑफ अ स्टिक पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक्सप्लेन भी करना है आंसर को। और एक स्टिक पानी के अंदर है, तो ये पेज नंबर 90 पे आप जस्ट इसके बगल में देख सकते हो कि हियर इट इज़ मैंशनड। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे जो स्टिक है इसकी ओरिजिनल पोजीशन पी पे है और ये कैसे जो है कि लेस डिप लग रहा है, यानी कि इसकी जो इमेज है वो दिख रही है हमको पी डैश पे, हमको ये लग रहा है कि है। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फिगर 4.37 का। तो यू कैन कॉपी डाउन योर आंसर फ्रॉम हियर। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ फिश इज लुकिंग एट 1 मीटर हाई plant at the edge of pond. Will the plant appear to the fish shorter or taller than its actual height? कि उसको shorter दिखेगा या taller दिखेगा actual height से। Draw a ray diagram to support your answer. तो आंसर तो यहाँ गिवन है taller दिखेगा, तो आप इसको देख लो एक्सप्लेनेशन इसका कि कैसे उसको taller दिखेगा। एक्चुअली में होगा क्या कि प्लांट उसको टॉलर दिखेगा एज लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयर एयर मीडियम टू डेंसर
medium bends toward the normal, the point A appears to be at B. तो होगा क्या कि जो ये लाइट रे आ रही है यहाँ से, ये बेंट होके इसकी आंखों के पास जाएगी, और बेंट होके जब जाएगी तो ये सीधा इमेज बनाने की कोशिश करेगा, और इसको क्या लगेगा कि पेड़ एक्चुअली ए पे नहीं है बल्कि पॉइंट बी पे है। और पेड़ कैसा दिखाई देगा उसको, देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि एक्चुअली इसको पेड़ टॉलर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a student puts his pencil into an empty trough and observes the pencil from the position as indicated in the figure 4.41। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने पेंसिल अपनी पुट कर रखी है, तो पेंसिल के लिए क्या करना था, व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द अपीयरेंस ऑफ द पेंसिल व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द ट्रफ। तो पेंसिल पहले से रखी हुई है, उसमें अगर पानी डाल दिया तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो पेंसिल अपीयर होगी टू बी रेज्ड और बेंट, रेज्ड की हुई या फिर बेंट की हुई, टेढ़ी अपीयर होगी। नेक्स्ट था नेम द फिनोमिनन विच अकाउंट फॉर द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट था कंप्लीट द डायग्राम शोइंग हाउ द स्टूडेंट्स आईज सी द पेंसिल थ्रू द वाटर। तो यहाँ पे देखो मैंने बच्चे की आंख बनाई है, ओके, माँ की आंख नहीं है, ये बच्चे की आंख है, और ये अपनी आंखों से क्या देख रहा है कि पेंसिल बेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वन मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम द अदर मीडियम appears to be vertically shifted. Name two factors on which the magnitude of the shift depend and state how does it depend on them. पेज नंबर 89 पे इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 89 के टॉप पे आप देखो, जहाँ पे शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ के लिए दिया हुआ है, शिफ्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो शिफ्ट होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम एंड द कलर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। और कैसे डिपेंड करता है ये भी दिया हुआ है कि डिपेंडेंस ऑफ शिफ्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मोर इज़ द शिफ्ट। नेक्स्ट डिपेंडेंस जो दिया हुआ है शिफ्ट ऑन द थिकनेस, वो कैसा दिया है कि थिकर द मीडियम मोर द शिफ्ट, जितना मोटा मीडियम होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा। और थर्ड भी देख लेते हैं, डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट, कि जो शिफ्ट है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, सिंस जो है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट का इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, देयरफॉर द शिफ्ट इज मोर फॉर वायलेट लाइट देन फॉर द रेड लाइट इन अ गिवन मीडियम। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ही से गिवन है, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस एंड दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।